हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है आव्या और मैं जस्ट अभी ऑफिस से आई हूँ और मैं अपना रीडिंग चेक कर रही थी क्योंकि यार बिजली बिल बहुत महंगा है यहाँ पे एंड लिटरली इट्स ब्रोकिंग माय हार्ट। और मेरा रूम काफ़ी मेस था तो मैं बस सफाई में लग गई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप भी जब एनजाइटी फील करते हो तो सफाई करना स्टार्ट करते हो? प्लीज़ डू दैट, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ़ील होता है जब आप करते हो तो फाइनली। क्योंकि एक तो आपके दिमाग से जितनी भी ओवर थिंकिंग है वो डाइवर्ट होकर सफाई में लग जाती है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब वो सब भूल गए एंड आपका दिमाग दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गया। तो आई जस्ट स्टार्टेड द सफाई अभियान, क्योंकि यही है जो मुझे एनजाइटी से दूर रख सकता है। खैर, वो बात अलग है कि मैं मज़दूरी करके आई हूँ और फिर मज़दूरी ही कर रही हूँ। इट्स नॉट ईज़ी टू कीप योर सेल्फ, थोड़ा सा भी आराम से नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप अकेले रह रहे हो वो भी किसी अपार्टमेंट में, तो काम होता है भाई, बहुत काम होता है। मुझे ही देख लो यार, मुझे एक बात समझ नहीं आता, चीज़ें अरेंज करके रखो फिर ऐसे वैसे कैसे फैल जाती है? बार बार अरेंज करना पड़ता है। ये काम मैंने पहले भी कर दिया है, ये काम मैं फिर कर रही हूँ, पर होता क्यों है यार? मुझे ये इसका कंक्लूज़न निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें जहाँ हैं वहीं ही रहें, फैलनी नहीं चाहिए। जितना भी फालतू सामान है सब कबर्ड में ठूंस दो फटाफट। ये देख लो मैंने लंच कहाँ रख रखा है, बस ठूसे जा रही हूँ। ये ब्लिंकिट का ना बहुत काम आता है, इसको रखा करो, क्योंकि यही मेरा डस्टबिन बना हुआ है आज के डेट में। मेरे सॉफ्ट टॉयज़, क्योंकि बेड को एस्थेटिक और कोज़ी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो बेड को भी मैं साफ़ कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ भी पता नहीं, मेरे रूम में यार वेंटिलेशन नहीं है, फिर भी धूल आती कहाँ से ये मुझे नहीं समझ आता। अब मैं बेडशीट को ना दोबारा से निकाल के नहीं लगाने वाली, मैं इसी को क्लीन करूँगी, क्योंकि ये भी थोड़े दिन पहले ही डाला है मैंने, तो ये गंदा हुआ नहीं है, तो चलेगा यार, कोई बात नहीं। कौन आ रहा है? हमें ही तो रहना है। बस फटाफट मैं अपना बेडशीट सही कर रही हूँ बस, और जितनी भी गंदगी थी सबको हटा दिया एक टॉवेल में। तो लेट्स टॉक समथिंग एल्स। जैसे कि आज के डेट में हम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हम इतने कम पैसे में कैसे रहेंगे, जो कि सही भी है, हमें इम्प्रूवमेंट की सोचनी चाहिए, बट डिमोटिवेट होके नहीं, पॉजिटिव वे में। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो आज मैंने 2 चीज़ें देखी एंड आई रियलाइज़ दैट कि नहीं, हम उनसे बेटर कंडीशन में हैं एंड वी शुड नॉट कंप्लेन इन एवरी थिंग। लाइक आज एक डिलीवरी वाले अंकल आए मेरा रिटर्न लेने के लिए एंड ही वॉज डिलीवरिंग फ्रॉम द साइकिल एंड उनकी एज भी काफ़ी थी एंड इट वॉज सो मोटिवेटेड फॉर मी, क्योंकि इट्स नॉट ईजी कि आप इस उम्र में साइकिल से डिलीवरी कर रहे हो, बट फिर भी इतने धूप में आप कर रहे हो, कुछ रीज़न होगा उनका, बट स्टिल अगर मैं देखूं तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वी आर डूइंग गुड, हम उनसे बेटर कंडीशन में हैं एंड इफ़ ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग, he is doing his work with that potential, with that positive attitude, so why not we can? So यार, don't be demotivate, मत हो जाओ यार, डिमोटिवेट मत हो। और अगर एनजाइटी लग रही है तो प्लीज़ डू साफ़ सफाई, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत 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 हेल्प करता है। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताऊँ तो आई सॉ मैन जिसके हाथ और पैर बिल्कुल, इट वाज लाइक बेंडेड, और वो हाथ और पैर बिल्कुल अटैच थे और ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, ही वाज क्रॉसिंग द रोड वाइल कार्स आर गोइंग ऑन द रोड लाइक, बट उस बीच से वो निकल रहा था एंड इट वाज सो हर्टफुल फॉर मी, बट आई थिंक ही वाज दैट मच पॉजिटिव दैट कि ही कैन डू इट, और वो कर रहा है, वो फिर भी नहीं बैठा है। तो क्या हम जैसे लोगों के साथ अगर कुछ
ऐसा नहीं होना चाहिए। बट अगर कुछ ऐसा होता है तो वी कैन नॉट गो आउट देयर, बिकॉज हमें तो अभी मैं इतना डिमोटिवेट फील करती हूँ कि यार ये हो गया, मुझे नहीं करनी जॉब, मुझे मेरे एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिल रही एंड ऑल। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक इंडिविजुअल की अपनी कहानी होती है एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग इवन मोर इन बैड सिनेरियो हमसे अगर कंपेयर करें तो डोंट थिंक लाइक दैट। आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे लेके जाओ, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो गाइज़, मैं सफाई करते करते बिल्कुल एनजाइटी भूल चुकी हूँ। क्या होती है एनजाइटी, आई रियली डोंट नो। बस मैं इंडल्ज हूँ अपनी सफाई में। अभी मैं किचन विचन साफ़ कर चुकी हूँ, बस झाड़ू लगाना बाकी है। और द मेन थिंग इज़ कि मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने स्लैब के सिंक एरिया को भी साफ़ रखूँ। इट्स वेरी मैंडेटरी दैट कि ये साफ़ रहे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं, यहाँ जर्म्स ज़्यादा होते हैं। अगर हम ऐसे ही बर्तन छोड़ दें और साफ़ ना करें तो जर्म्स ज़्यादा होते हैं। तो फाइनली मैंने सफाई कर लिया है और ये रहा मेरे रूम का फाइनल लुक आफ्टर सफाई अभियान। तो आप बताओ मैंने अपने रूम को कैसे डेकोरेट कर रखा है। आई जस्ट केप इट इन सिंपल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान पसंद नहीं है रूम में रहे। सबको अंदर ठूस दो, जहाँ भी ठूस सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ फन।